पत्नी का धर्म क्या है? अच्छा बताओ, पत्नी का धर्म क्या है? पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना। ये धर्म पत्नी का है। पति का धर्म क्या है? अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने पत्नी का ध्यान रखना और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना। ये पिता का धर्म है। चलो अभी पति और पत्नी का अलग अलग धर्म हमने कहा, अब दोनों को जोड़ दें तो पति पत्नी को जोड़ने से क्या बनता है? जोर से बोलो। पत्नी प्लस पति बराबर क्या? पत्नी प्लस पति, पति प्लस पत्नी बराबर क्या हुआ? बोलो। पति प्लस पत्नी बराबर क्या हुआ? गृहस्थी, गृहस्थ। पति पत्नी दोनों को जोड़ कर ही गृहस्थी बनती है, अकेले की गृहस्थी नहीं होती। क्यों जी? तो पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पति का धर्म है बच्चों को संस्कार, माँ बाप की सेवा। अब दोनों को जोड़ दिया तो गृहस्थ हो गया। तो गृहस्थ का धर्म अलग हो गया। गृहस्थ का धर्म ये है कि हमारे द्वार पर आया अतिथि हमारे द्वार से भूखा ना जाए, ये गृहस्थ धर्म है। क्यों जी? गृहस्थ धर्म हो गया। फिर सत्य बोलना धर्म है। फिर सत्य बोलना क्या है? जोर से। गृहस्थ जीवन में सब चीजों की आवश्यकता है ना, सत्य की भी आवश्यकता है। सत्य बोलना धर्म है। दया करना क्या है? दया करना क्या है? दया करना भी धर्म है। परोपकार करना, परहित करना क्या है? धर्म है। तो देखो धर्म की इतनी सारी परिभाषाएं हैं। इन परिभाषाओं में लगभग सारी परिभाषाएं हमें फॉलो करना चाहिए। सारे धर्म का पालन हमें करना चाहिए। हम धर्म का पालन करते हैं तो धर्म हमारा रक्षक होता है। तो मनुष्य का धर्म है दया करना, सेवा करना, परोपकार करना, ये सबका धर्म है। अपने अपने धर्म का पालन कीजिए। आपका धर्म क्या है बताइए? भैया जी आप बताओ, आपका धर्म क्या है? आपसे सवाल, आपका धर्म क्या है? बताइए, जल्दी बताइए। आपका धर्म क्या है? पति? आपका धर्म क्या है? इतनी देर ना लगाया करो धर्म को परिभाषित करने में। हमारा धर्म क्या है? सब लोग बोलो। हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, अतिथि सेवा करना, माँ बाप की सेवा करना, पति और सास ससुर की सेवा करना। कुल मिलाकर सेवा करना ही हमारा धर्म है। सिंपल भाषा में। शास्त्रों का सार है भगवान नाम। मनुष्य भगवान सगुण निर्गुण दोनों हैं। भगवान सगुण है कि निर्गुण, ये भागवत जी के सवाल हैं। भगवान सगुण भी होते हैं, निर्गुण भी होते हैं। साकार और निराकार। जिसका रूप है उसे साकार कहेंगे, जिसका रूप नहीं है उसे निराकार कहेंगे। तो बताओ भगवान साकार है कि निराकार है? आपसे सवाल, आपसे। भगवान कैसे हैं? साकार हैं कि निराकार हैं? कैसे? साकार हैं, निराकार हैं? आप बताओ, आप बताओ। भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। कैसे दोनों हो सकते हैं? जैसे पानी निराकार होता है, पर वही पानी को जब फ्रिज में रखा जाए तो वो बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार है। उसी प्रकार ईश्वर निराकार होता है, पर जब भक्तों का प्रेम भगवान के लिए बढ़ता है तो वही निराकार कृष्ण बनकर के वृंदावन में प्रकट हो जाते हैं, साकार बनकर के। ब्रजमंडल में आते हैं वो साकार कृष्ण बनकर।
तो ब्रह्म तो निराकार है, पर वही ब्रह्म जब कृष्ण बनते हैं तो साकार हो जाते हैं। किसके लिए? भक्तों के लिए। पानी निराकार है, साकार भी हो जाता है बर्फ बन जाने पर। तो वही है, दूसरा नहीं। पानी ही बर्फ है। क्यों जी? पानी और बर्फ में कोई अंतर है? बता दो। पानी और बर्फ दो हैं कि एक है? बोलो। रूप तो दो हैं, व्यवहार तो दो होंगे। बर्फ मांगने से बर्फ मिलेगा, पानी मांगने से। व्यवहार दो हैं, रूप दो हैं, पर तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। उसी तरह राम और कृष्ण ये दो हैं, दिखने में दो, व्यवहार में दो। एक रावण को मारने आए, कंस को, एक धर्म की, एक मर्यादा की स्थापना करने आए, एक प्रेम की स्थापना करने आए। दो हैं, नाम दो हैं, देखने में दो लगते हैं, पर ये दो नहीं है। जैसे पानी और बर्फ एक ही है, ऐसे राम और कृष्ण तत्व एक ही है। व्यवहार में दो दिख रहे हैं, एक। तो भगवान निराकार भी है, जिसका कोई रूप रंग ना हो, वो निराकार है। और जिसका रूप रंग हो वो साकार है। तो भगवान तो कण कण में व्यापी है। सब, एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज जी, जब भगवान सब जगह है तो फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है? जब भगवान सब जगह व्यापक है, व्याप्त है, उपस्थित है, तो मंदिर जाके उसकी पूजा करने की क्या जरूरत है? जब सब जगह है तो कहीं भी खड़े होके बुला लिया जाए। बात तो सही है कि भाई भगवान सब जगह, लिखा भी है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप लोग जो पीछे खड़े हैं आनंद से सुनते रहिए, और हम आपको देख रहे हैं, आप बिल्कुल आनंद से जहाँ हैं, खड़े हैं, बैठे हैं, स्वागत है आपका। जगह नहीं है बैठने की, सो आप खड़े हैं, बस लड़िए मत, बाकी आनंद से सुनिएगा। हाँ, हम आपके टाटा को देख रहे हैं। हाँ, खुश रहिए। आप बैठने को जगह मिले तो बैठो, वरना आज के लिए ठाकुर जी के लिए आप खड़े होके सुन रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या ही है। भगवान की कथा धूप में खड़े होके सुन रहे हैं, ये भी आपकी तपस्या है। अब जगह यहाँ है नहीं, जगह इतनी ही है। अब आप सुनते रहिएगा, शोर ना कीजिएगा और प्रेम से सुनिएगा। तो भगवान